हेलो व्यूअर्स। आज हम जिस क्वेश्चन को करने वाले हैं उसका नाम है मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्यूलिंग स्टॉप्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक सोर्स दे रखा है और एक डेस्टिनेशन दे रखा है। ठीक है। और हमें यहाँ पे इस सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में काफ़ी सारे फ्यूल स्टेशंस दे रखे हैं। ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे ये बताना है इस सो और मेरे पास कुछ स्टार्टिंग फ्यूल है, और स्टार्टिंग फ्यूल से मेरे को ये बताना है कि मेरे को कितने मिनिमम स्टॉप्स लेने पड़ेंगे जहां पे मेरे को रिफ्यूलिंग कराऊं और मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊं। मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि मेरे को कितने मिनिमम स्टॉप्स लेने पड़ेंगे जहां पे मैं रिफ्यूल कराऊंगा अपनी कार को और डेस्टिनेशन पे पहुंच पाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे है, यहाँ पे मेरे को एक स्टेशन एरे दे रखा है। यहाँ पे मेरे को एक स्टेशन एरे दे रखा है। ये स्टेशन एरे क्या बता रहा है, इस स्टेशन एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक और एरे पड़ा हुआ है। ठीक है। उस स्टेशन और उसके ऊपर दो वैल्यूज मिली हुई है हमें, सपोज 10 और 100। ठीक है। 10 क्या है, 10 मेरे को बताता है कि मैं इस सोर्स से कितने दूर हूं, कितने यूनिट्स दूर हूं। तो ये मेरे को बता रहा है कि मैं इस सोर्स से 10 यूनिट्स की दूरी पे हूं और इस पोजीशन पे मेरे को मेरे को इतना यूनिट पेट्रोल मिल रहा है या फिर इतना यूनिट मेरे को फ्यूल मिल रहा है जो कि मैं रिफ्यूल करा सकता हूं अपनी कार के अंदर। ठीक है। तो ये ऐसा है। तो हम एक टेस्ट केस ले लेते हैं, एक टेस्ट केस ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला ले लेते हैं। इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से, ऐड टू करंट पेज। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को टारगेट क्या है, टारगेट मेरा 100 माइल्स है। मेरे पास जो स्टार्टिंग फ्यूल है वो 10 है और इस तरीके से मेरे को स्टेशंस दे रखे हैं। ठीक है। तो इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मेरा 10 माइल्स पे एक रिफ्यूलिंग स्टॉप आ गया। यहाँ पे मेरा एक 20 माइल्स पे एक रिफ्यूलिंग स्टॉप आ गया। यहाँ पे मेरा एक 30 माइल पे एक रिफ्यूलिंग स्टॉप आ गया और एक मेरा 60 माइल पे रिफ्यूलिंग स्टॉप आ गया और 100 मेरा टारगेट है। ठीक है। चलो इस टारगेट को मैं हटा के 100 हटा के 130 मेरा टारगेट कर देता हूँ। 130 मेरा टारगेट है। ठीक है। टारगेट मेरा 130 है। ठीक है। टारगेट मेरा 130 है और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे मेरे मेरे पास अभी स्टार्ट फ्यूल 10 है, तो मेरा मतलब 1 माइल का मैं डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा तो मेरा 1 यूनिट फ्यूल लगने जाना है। तो अगर मेरे को 10 माइल्स ट्रैवल करना है तो 10 यूनिट फ्यूल लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बड़ा सिंपल सा होगा कि मेरे पास 10 यूनिट फ्यूल है, स्टार्टिंग फ्यूल 10 यूनिट है। अगर मेरे पास मैं स्टार्टिंग फ्यूल को ऐसे ले लेता हूँ, स्टार्टिंग फ्यूल को मैं यहाँ पे स्टार्टिंग फ्यूल मैंने ले लिया 20 यूनिट्स। ठीक है। 20 यूनिट्स ले लिया और ठीक है, 20 यूनिट्स मैंने स्टार्टिंग फ्यूल ले लिया। हाँ, और इस डिस्टेंस को मैं बढ़ा के, हाँ 20 यूनिट्स मैंने स्टार्टिंग फ्यूल ले लिया। तो जब मैं इस वाले डिस्टेंस पे पहुंचूंगा ट्रैवल करके, मैं यहाँ पे 10 माइल्स को ट्रैवल करूंगा, तब मेरे पास ऑप्शन आएगा, क्या मैं फ्यूल को भराऊं, क्या मेरे को रिफ्यूल करने की जरूरत है अपनी कार को। तो मैं यहाँ पे पक्के से नहीं कह सकता कि यार, मैं यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकता कि यार मेरे को यहाँ पे रिफ्यूलिंग करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं ये गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि यहाँ पे रिफ्यूल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं नॉर्मली क्या मैं सोचूंगा, नॉर्मली मैं ये सोचूंगा कि आगे चल के देख लेता हूँ, क्या पता मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊँ। जितना मेरे पास फ्यूल बच रहा है, मेरे पास अभी भी फ्यूल बच रहा है, तो मैं सोचता हूँ मैं आगे ट्रैवल कर लेता हूँ। आगे ट्रैवल करके सोचता हूँ क्या मैं आगे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं। बट मेरा ये सपोज यहाँ पे आके फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, तो मेरे को अब रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा फ्यूल खत्म हो जाए, ना मैं आगे जाने लायक रहूंगा ना पीछे जाने लायक रहूंगा। रियल लाइफ में तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मगर यहाँ पे अगर मैं इस चीज को स्टोर कर लूँ, मैंने सपोज ये फ्यूल रख लिया और मैंने सोचा कि अब मेरा फ्यूल खत्म हो गया और मैं इस फ्यूल को भर लेता हूँ, मैं वापस से पीछे, ये सिर्फ कॉपी पेन में हो सकता है कि मैं पीछे जाके ये भर लूँ। तो मेरी अप्रोच भी ऐसे ही रहने वाली है। क्या रहने वाली है कि अगर मैं यहाँ पे आके मैं कुछ फिक्स तो नहीं कह सकता कि यार मेरे को फ्यूल मैं भरा लेता हूँ, ऐसा तो मैं कुछ फिक्स सा नहीं कह सकता कि इधर भरा लेता हूँ। मगर जब मेरा फ्यूल खत्म होगा ना, और जितने मैं स्टेशंस को अभी तक स्किप करके आया हूँ, जितने मैं स्टेशंस को अभी तक स्किप करके आया हूँ, उन सब में से जो मेरे को मैक्सिमम फ्यूल देने लायक रहेगा ना, मैं उससे अपना पेट्रोल भर लूंगा कि यार तो मेरे को मैक्सिमम फ्यूल दे रहा है तो मैं तेरे से अपना फ्यूल भर लेता हूँ।
जो मेरे को सबसे बेनिफिट वाला स्टेशन लगेगा उससे मैं जाके फ्यूल भर लूंगा। तो यहाँ पे मैं स्टोरिंग के लिए, तो यहाँ पे कुछ स्टोरेज वाला काम होने वाला है। तो यहाँ पे जो मैं स्टोरिंग के लिए जो चीज़ यूज़ करूँगा ना, वो मैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अभी आया, अभी मेरे पास इनिशियल पेट्रोल जो फ्यूल है वो 20 है। मैंने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे हूँ, मेरे को यहाँ पे एक्चुअली फ्यूल भराने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता मेरे को आगे जरूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो इसका फ्यूल था 10 पे, वो 60 था, तो मैंने उसको स्टोर करा ले। ठीक है, तो मेरे को 60 का फ्यूल दे देगा तो ठीक है। मैं आगे पहुंचा, 20 पे आया, 20 पे आ गया मैं। तो मेरे पास इनिशियल फ्यूल 20 था सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहुंचा, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद मैं यहाँ पे तो पहुंच गया। तो यहाँ तक भी मेरे को फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे पास इनिशियल फ्यूल 20 था। तो मैंने इसका भी फ्यूल 30 स्टोर करा लिया, इसका भी मैंने यहाँ पे फ्यूल 30 को स्टोर करा लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका फ्यूल 30 को स्टोर करा लिया। आगे देखा क्या मेरे पास 30 जाने के लिए, अब मैं यहीं 20 पे ही रुका और फिर मैं अब 30 के लिए निकल रहा हूँ। क्या मेरे पास 30 जाने के लिए फ्यूल है, 30 तक का जाने के लिए फ्यूल है, क्योंकि यहाँ पे तो आते आते मेरा फ्यूल 30 खत्म हो चुका होगा। तो यहाँ तक आते आते तो मेरा जो फ्यूल होगा वो खत्म हो चुका होगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला ठीक है मेरे को रिफ्यूल कर दो। अभी तक जो इस 30 तक जाने वाले रास्ते में मेरे पास 2 मैंने पेट्रोल स्टेशन को स्किप करा था। तो तुम में से जो मेरे को बेस्ट फ्यूल दे पा रहा है, तो ये मैंने 60 को भर लिया कि हाँ यार 60 मेरे को बेस्ट फ्यूल दे पा रहा है, तो 60 मैंने फिल कर लिया। तो यहाँ पे मैंने अपना आंसर में +1 करा और आगे बढ़ा। अब मेरा जो टोटल फ्यूल जो हो गया 20 + 60 80 हो गया। मैं 80 तक का तो डिस्टेंस आराम से ट्रैवल कर पाऊंगा। ठीक है, फिर 30 आया, मेरे पास स्टार्टिंग फ्यूल तो 80 तक का है, तो मैं तो यहाँ पे ट्रैवल कर लूंगा और मैं तेरे को स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है, 60 आया, 60 आया। तो 60 के बाद मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास स्टार्टिंग फ्यूल तो 80 तक का, मैं आगे तक तो ट्रैवल कर जाऊंगा, तेरे तक तो मैं आराम से पहुंच रहा हूँ। तो जो तेरा फ्यूल था मैंने उसको स्टोर करा लिया 40। ठीक है, फिर अब मैंने देखा क्या मैं अब यहाँ पे मैंने जितने स्टेशन थे उसको क्रॉस कर लिया। अब मेरे सारे स्टेशन को ट्रैवल करने के बाद ही तो मेरा टारगेट आएगा। तो मैंने देखा क्या मैं टारगेट तक पहुंच पा रहा हूँ, नहीं यार 80 जो है मेरे टारगेट से तो कम है, 80 जो है मेरे टारगेट से कम है। तो मेरे को यहाँ पे रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो तुम में से जो मेरे को बेस्ट है ना वो दे दो। तो मेरे पास 40 आ गया। ठीक है, 40 आ गया, 120 आ गया। अब मेरा जो ये वैल्यू है टारगेट से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे मैंने 2 जगह पे रिफ्यूलिंग करा ली। ठीक है, जो मेरी रिफ्यूलिंग हुई कि भाई मैंने यहाँ पे, अब मैं पीछे गया और मेरे पास जो 40 जो मेरे को सबसे ज्यादा फ्यूल दे पा रहा था इन सारे स्टेशन पे, तो मैंने वो स्टेशन से फ्यूल ले लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको प्लस कर दिया। तो मेरा 120 हो गया, जो स्टार्टिंग फ्यूल था 120 हो गया और मैं यहाँ पे 100 तक पहुंच पाऊँ। तो मिनिमम 2 स्टेशन पे फ्यूल बनाने से मैं अपने टारगेट पे पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसके पीछे अप्रोच थी कि हम फ्यूल स्टेशंस को स्टोर कराते हुए जाएंगे, और जहां पे मेरे को जिस डेस्टिनेशन पे मैं नहीं पहुंच पाऊंगा उस डेस्टिनेशन पे मैं पीछे जाऊंगा और रिफ्यूल करा लूंगा। जिन रिफ्यूल किन स्टेशन से कराऊंगा, मैं उन स्टेशन से रिफ्यूल कराऊंगा हाँ जिनको मैं स्किप करते हुए आया हूँ और जो बेस्ट है, जो मेरे को सबसे ज्यादा फ्यूल दे पाएगा। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को कोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक प्रायोरिटी क्यू बनाना चाहता हूँ। ये मेरी मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू होगी, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम फ्यूल चाहिए, वो स्टेशन जो मेरे को मैक्सिमम फ्यूल दे पाए। प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर क्यू इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू तो मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू बनानी है, तो इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू बना दी है। अब प्रायोरिटी क्यू के बाद यहाँ पे क्या काम करना है मेरे को, अब यहाँ पे मैं एक इंटीजर आई रख लेता हूँ, int i इक्वल्स टू 0, एक आंसर रख लेता हूँ जो कि मेरे को काउंट देगा, काउंट रिटर्न करेगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आगे का काम देखते हैं। अब आगे का काम क्या है, अब मैं सारे स्टेशन के ऊपर जाऊंगा, और क्योंकि अब मेरे को सारे स्टेशन को तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा टारगेट आएगा वो मेरे सारे स्टेशन के बाद ही आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वाइल
आई इज लेस देन व्हाट, स्टेशन डॉट लेंथ। ठीक है, जब तक मेरा जो आई है स्टेशन डॉट लेंथ से कम है। अब आगे यहाँ पे क्या काम बनता है मेरा, अब यहाँ पे एक काम ये बनता है कि यहाँ पे मेरे को मैं पोजीशन पे देख पाऊंगा कि जिस पोजीशन पे मैं हूं अभी, क्या मेरे पास उतना फ्यूल है कि मैं इस पोजीशन तक पहुंच पाऊं। मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा। अगर मेरे पास यहाँ पे ये वाली चीज आ गई, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे अभी सबसे पहले मेरे पास 10 आया और मेरे पास इनिशियल फ्यूल 20 का था, तो मैं ये 10 माइल्स तो आराम से क्रॉस कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा क्या जो मेरा जो स्टार्टिंग फ्यूल है, जो मेरा स्टार्ट फ्यूल है, क्या मेरे इस पोजीशन से बड़ा है, बड़ा या इसके बराबर है। अगर बड़ा है और इसके बराबर होगा तब तो मैं डेफिनेटली यहां तक पहुंच पाऊंगा। तो मैं बस इस वाले पेट्रोल स्टेशन पे जो फ्यूल है मैं उसको स्टोर करते हुए जाऊंगा। तो यहाँ पे बस स्टोर करते हुए जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या चेक करूंगा, मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा कि जो मेरा स्टार्ट फ्यूल है क्या वो मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू मेरा जो स्टेशन है, जो मेरा पहला स्टेशन है उसकी पोजीशन से ज्यादा है। अगर उसकी पोजीशन से ज्यादा या उसके बराबर होगा तो मैं डेफिनेटली यहां तक तो ट्रैवल करके आ पाऊंगा। ठीक, आ पाऊं। अगर मैं यहां तक ट्रैवल, अगर मेरे ये चीज है तो मेरे बस प्रायोरिटी क्यू के अंदर ना ऐड कर दो इसका जो फ्यूल है उसको ऐड कर दो मेरे प्रायोरिटी क्यू के अंदर। ठीक है, और आई को प्लस प्लस कर दो बस। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को, मैं इस स्टेशन तक ही नहीं पहुंच पा रहा तो मेरे को तो रिफ्यूल कराना ही पड़ेगा ताकि मैं इस स्टेशन तक तो कम से कम पहुंच पाऊं। टारगेट तो अभी बात की बात है, पहले मैं इस स्टेशन तक तो पहुंच पाऊं। तो इस स्टेशन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इस स्टेशन तक पहुंचने के लिए मैं यहाँ पे पहले तो ये चेक करूंगा कि कहीं मेरी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी तो नहीं। इसका मतलब कि मेरे पास पीछे कोई स्टेशन भी नहीं है कि जिससे मैं रिफ्यूल करा सकूं। अगर पीछे कोई स्टेशन ही नहीं है, अगर मेरा प्रायोरिटी क्यू का साइज एम्प्टी हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा प्रायोरिटी क्यू के अंदर कोई भी स्टेशन नहीं है और मैं अभी अपने जो टारगेट स्टेशन है, जो मेरे पास जो स्टेशन है, जो मेरे पास करंट स्टेशन है, मैं उस तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मतलब मैं तो टारगेट तक भी कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो यहां से मैं रिटर्न -1 कर दूंगा कि नहीं यार कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। एल्स मेरे प्रायोरिटी क्यू के अंदर कुछ है, अगर प्रायोरिटी क्यू के अंदर कुछ है तो मैं पीछे जाऊंगा, रिफ्यूलिंग कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे अपने स्टार्ट फ्यूल के अंदर उसको ऐड कर दूंगा। स्टार्ट फ्यूल के अंदर मैं प्रायोरिटी क्यू डॉट रिमूव, उस स्टेशन से मैंने पे जो फ्यूल पड़ा था उसको मैंने ऐड कर लिया अपने स्टार्ट फ्यूल के अंदर और अपने आंसर के अंदर भी। और यहाँ पे मैं आई को प्लस प्लस नहीं करूंगा। अब मैं इस मोमेंट में इस पोजीशन पे मैं आई को प्लस प्लस नहीं करूंगा। क्यों? सपोज यहाँ पे मैंने रिफ्यूल कराया, यहाँ पे मैंने रिफ्यूल इसके लिए कराया था, तो पहले तो मैं यहाँ पे रिफ्यूल कराऊंगा, फिर चेक करूंगा क्या मैं यहाँ तक पहुंच पा रहा हूं। अगर यहाँ तक मैं फिर भी नहीं पहुंच पाऊंगा तो वापस रिफ्यूल कराऊंगा जो मेरे पास अभी तक का बेस्ट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई को प्लस प्लस नहीं करूंगा। अभी इस तरीके से मेरा यहाँ पे व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, अब यहाँ पे मेरा जो, अब मेरे पास अब मैं यहाँ पे जो मेरी प्रायोरिटी क्यू है, राइट, प्रायोरिटी क्यू के अंदर भी कुछ स्टेशन बचे होंगे नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप चेक करूंगा क्या मेरा जो स्टार्ट फ्यूल है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा टारगेट है। अगर मेरा स्टार्ट फ्यूल मेरे टारगेट से, मैंने सारे स्टेशंस को कवर कर लिए और मैं अब यहाँ पे ये चेक करूंगा कि जो मेरे पास जो अभी स्टार्ट फ्यूल है क्या मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है तो मैं तो आंसर रिटर्न करता हूँ, हाँ यार तो मैं तो इतने स्टॉप्स पे रिफ्यूल करा के मैं अपने आंसर पे, मतलब अपने टारगेट पे पहुंच गया, तो मेरा आंसर यही है। तो यहाँ से आंसर को रिटर्न करो। एस नहीं तो यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे मेरे स्टार्ट फ्यूल के अंदर जो प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो बेस्ट स्टेशन बच रहा है उसको ऐड कर दो कि क्या पता इतना पेट्रोल मेरे को और मिले तो मैं टारगेट पे पहुंच जाऊं। तो स्टार्ट फ्यूल प्लस इक्वल्स टू, मेरे को क्या करना है, जो प्रायोरिटी क्यू के ऊपर बेस्ट स्टेशन बच रहा है वो मेरे को दे दो कि मैं क्या पता उस स्टेशन से मैं मैक्सिमम फ्यूल लेके पहुंच जाऊं। ठीक है, और आंसर में भी प्लस प्लस कर दो। ठीक है, तो ये काम हो गया।
अगर मैं प्रायोरिटी क्यू के बाहर निकल गया और मैंने प्रायोरिटी क्यू के अंदर जितने भी मेरे स्टेशन बच रहे थे मैंने उन सबको ऐड कर लिया, और फिर मैं अब चेक करूंगा क्या मेरा जो स्टार्ट फ्यूल है क्या मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट हो गया। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट हो गया तो रिटर्न आंसर कर दो, हाँ मैं इतने स्टॉप्स इतनी जगहों पे रिफ्यूल करके मैं पहुंच चुका हूँ। अगर ये अभी भी नहीं हुआ तो रिटर्न -1 कर दो कि नहीं यार मैं डेफिनेटली अब तो नहीं पहुंच सकता। तो अब मेरे हिसाब से कोड हो गया, अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। प्रायोरिटी क्यू इक्वल्स टू कैन नॉट फाइंड द सिंबल, क्या गलती लिख दी, प्रायोरिटी 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 क्यू। अब एक बार रन करके देखते हैं। सो एक्सेप्टेड आया, अब एक बार सबमिट करके देखते हैं। सो सबमिट भी हो गया हमारा कोड। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।